Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, Scholar Gypsy. This poem is in BA 30 student syllabus of MDS University of English Literature paper 1. But it's also important for every literature student. So student, this poem, Scholar Gypsy, is written by the great Victorian poet Matthew Arnold. And Matthew Arnold's lifespan is 1822 to 1888. This poem is very important poem of Matthew Arnold, and this poem based on 17th century Oxford story found in Joseph Galvilla's The Vanity of Dogmatizing, which is published in 1661. So student, I hope you understand. ये जो poem है The Scholar Gypsy, ये 1853 में publish हुई थी. और ये मैथ्यू अर्नोल्ड जो हैं विक्टोरियन एज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर पोएट, इन्होंने जोसेफ गैल्विले नाम के एक राइटर थे, उनकी बुक पढ़ी और उस बुक का नाम था द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, जो 1661 में पब्लिश हुई थी. उसमें एक 17th सेंचुरी के ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की स्टोरी थी जिसने जिप्सी ज्वाइन कर लिया था. जिप्सी क्या होता है? घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, आप बोल सकते हैं बंजारे जो लोग होते हैं, घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, उनका बैंड ज्वाइन उसने कर लिया था. मतलब उन बंजारों को, घुमक्कड़ लोगों को ज्वाइन कर लिया था और वो उनसे उनका ट्रेड सीख रहा था, उनके जो सीक्रेट्स हैं वो सीख रहा था और वो पूरे सीक्रेट्स उनके सीखना चाहता था और दुनिया वालों को बताना चाहता था कि ये इतने फ्री कैसे रहते हैं. और यहाँ एक तरह से इन्होंने फ्रीडम की बात की है, लिबर्टी की बात की है कि एक फ्री लाइफ और लिबर्टी वाली लाइफ कैसे जी जाए. तो जो जिप्सी है वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ने इसीलिए ज्वाइन किया ताकि वो इतने फ्री कैसे रहते हैं, उनके सीक्रेट्स वो जान ले और वो लोगों को शेयर करे. ठीक है, तो ये जो स्कॉलर जिप्सी पोएम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और ये काफ़ी बड़ी पोएम भी है. और हम जो है इस पोएम को आज एक स्टिंजा देख लेते हैं इस पोएम का. सो आप बोर्ड पे देखें. गो फॉर दे कॉल यू शेपर्ड फ्रॉम द हिल. Go shepherd and untie the wattled coats, no longer leave thy witzful flock unfed, nor let thy bowling fellows wreck their thoughts, nor the cropped grasses shoot another head. But when the fields are still, and the tired men and dogs all gone to rest, and only the white sheep are sometimes seen, cross and recross the strips of moon-blanched green, कम शेपर्ड एंड अगेन रिन्यूज़ द क्वेस्ट. सो यहाँ जो मैथ्यू अर्नोल्ड है उन्होंने एक तरह से कंट्री साइड दिखाया है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर का जो एरिया है कंट्री साइड वो दिखाया है, रूरल टच दिखाया है, शेपर्ड ग्वालों को दिखाया है. तो यहाँ ये इसको कॉल कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में, गो फॉर दे कॉल यू शेपर्ड फ्रॉम द हिल. वो शेपर्ड को बोल रहे हैं, स्पीकर जो है वो शेपर्ड को बोल रहा है कि जाओ तुम हिल पे जाओ. क्यूमनर हिल जो है एक जहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड का काफ़ी टच था, उसका एक तरह से हिल जो है उस क्यूमनर हिल को रिप्रेजेंट कर रही है. तो कह रहे हैं तुम जाओ और उस हिल पे जाओ, वहाँ तुम्हें बुला रही है. कौन बुला रही है अब देखना, आगे पता चलेगा. गो फॉर दे कॉल यू, वो तुम्हें बुला रही है. शेपर्ड तुम्हें वो बुला रही है. फ्रॉम द हिल, हिल से बुला रही है. कौन बुला रही है? हिल से बुला रही है और भेड़े बुला रही है. शेपर्ड को बोल रहा है तुम जाओ, देखो भेड़े तुम्हें उस हिल से बुला रही है. गो जाओ शेपर्ड एंड अनटाई द वॉटल्ड कॉर्ड्स. जाओ शेपर्ड और अनटाई करो, फ्री कर दो. द वॉटल्ड कॉर्ड्स मतलब उन भेड़ों को जो है तुम फ्री कर दो. वॉटल्ड कॉर्ड्स मीन्स उन भेड़ों को तुम फ्री कर दो. बिल्कुल तुम जाओ उनको. वॉटल्ड कॉर्ड्स दीवार से, एक तरह से जो बाउंड्री होती है जहाँ पे भेड़ें और बकरियाँ रहती है, उस बाउंड्री को वॉटल्ड कॉर्ड्स आप बोल सकते हैं कि वो जो बाउंड्री है वहाँ से उनको फ्री करो. तो फर्स्ट लाइन में तो है गो फॉर दे कॉल यू शेपर्ड फ्रॉम द हिल. तुम जाओ शेपर्ड और हिल से तुम्हें वो भेड़ें आवाज़ लगा रही है, तुम्हें बुला रही है. सेकंड में फिर से बोल रहा है गो शेपर्ड, जाओ शेपर्ड एंड अनटाई द वेटल कॉर्ड्स. अनटाई करो वेटल कॉर्ड से उन भेड़ों को. नो लॉन्गर लीव दाई विट्सफुल फ्लॉक अनफेड. उन भेड़ों को नो लॉन्गर लीव, ज़्यादा देर अकेला मत छोड़ो. दाई, दे मतलब उनको, दाई मतलब उनको, विट्सफुल फ्लॉक अनफेड, वो अपने जो झुंड में हैं उनको ज़्यादा देर भूखा मत छोड़ो. अनफेड मतलब भूखा मत छोड़ो उनको, या फिर उनको अकेला ग्रुप में मत छोड़ो.
विट्स फुल फ्लॉक अनफेड, नॉर लेट दाई बाउलिंग फेलोज रेक देयर थ्रोट्स, नॉर लेट दाई बाउलिंग फेलोज, उनके जो बाउलिंग मतलब एक तरह से आवाज़ लगाना, बहुत तेज़ चिल्लाना, नॉर लेट दाई बाउलिंग फेलोज रेक देयर थ्रोट्स, वो जो है अपने उससे आवाज़ लगा रही है थ्रॉट से, तो उनको ज़्यादा देर अकेला मत छोड़ो, उनको फ्लॉक में अनफेड मत रहने दो। बट नॉट द क्रॉप्ड ग्रास शूट अनदर हेड, और ना ही जो ग्रास है क्रॉप की भी है, शूट अनदर हेड, उस पर नई घास आ जाए उससे पहले ही उनको वहाँ चरने के लिए भेज दो। तो देखो 2 लाइन में तो ये शेपर्ड को बोल रहा है कि तुम जाओ और जो वेटल्ड कोर्ट्स में बाउंड्री में जो भेड़ बकरियां हैं उनको अनटाई कर दो, उनको फ्री कर दो। तो अनटाई वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ लिबर्टी और फ्रीडम की बात की गई है कि तुम उनको फ्री कर दो। नो लॉन्गर लीव दे विट्स अनफेड, उनको ज़्यादा देर अकेला मत छोड़ो झुंड में, अनफेड भूखा मत छोड़ो, अकेला मत छोड़ो। नॉट लेट दाई बाउलिंग फेलोज रेक देयर थ्रॉट्स, नहीं ना ही उनके जो फेलोज हैं मतलब वो जो झुंड में रहेगी आपस में भेड़ बकरियाँ, तो वो आवाज़ करे, रेक देयर थ्रॉट्स, अपने गले से आवाज़ करे। और नॉट द क्रॉप्ड ग्रास शूट अनदर हेड, और ना ही तुम जो ग्रास है ग्रीनरी है उस पर घास बड़ी उगने दो, जैसे ही वो छोटी छोटी होती है तुम भेड़ों को चरने के लिए भेज दो ताकि उनको दिक्कत नहीं हो, ठीक है, घास चढ़ने में। नॉट द क्रॉप्ड ग्रासेस शूट अनदर हेड, है ना, जो क्रॉप्ड ग्रासेस है शूट अनदर हेड, वो उस पर कोई मतलब दूसरी ग्रास नहीं आ जाए या वो बड़ी नहीं हो जाए, उन भेड़ों को तुम फ्री कर दो, अनफेड कर दो, अनटाई कर दो, ताकि वो क्या कर सके, अपना घास फूस चढ़ सके, ठीक है, उनको तुम फ्री कर दो बिल्कुल। बट व्हेन द फील्ड्स आर स्टिल, पर जब फील्ड्स, जब खेत जो है स्टिल शांत हो जाते हैं, कहने का मतलब इवनिंग का टाइम हो गया, तो जब इवनिंग में फील्ड्स हैं, खेत हैं जो शांत हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, एंड द टायर्ड मैन एंड डॉग्स ऑल गॉन टू रेस्ट, जब सभी आदमी, एंड द टायर्ड मैन थके हुए आदमी और डॉग्स और कुत्ते, ऑल गॉन टू रेस्ट, जो सब रेस्ट करने जाते हैं, कहने का मतलब जो शेपर्ड पूरे दिन भर काम कर रहे थे नून में, वो अब थक चुके हैं। डॉग से मतलब स्पेसिफिक डॉग से नहीं, सारे जानवरों से हैं कि जो सारे जानवर हैं वो सब अपने रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है। जब फील्ड्स आर स्टिल, जब जो फील्ड्स हैं वो बिल्कुल शांत हो गए हैं, खाली हो गए हैं। एंड ओनली द वाइट शीप आर सम टाइम सीन, उस पूरी सीनरी में कई बार सिर्फ वाइट शीप देखने को मिलती है, ठीक है, वाइट शीप आर सम टाइम सीन क्रॉस एंड रिक्रॉस द स्ट्रिप्स ऑफ मून ब्लेंच्ड ग्रीन, वो क्या करती हुई नज़र आती है, देखो कभी भी आप शीप वगैरह को देखोगे तो वो जिगजैग वे में चलती है ना, एक क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं चल रही होती है, और कोई आ रही है क्रॉस और रिक्रॉस, एक तरफ आ रही है तो एक तरफ जा रही है, तो ऐसे उन्होंने ट्राइंगल बना लिया कि जो है जिगजैग वे बना लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे जो जिगजैग वे हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि जो है शीप है वो एक जिगजैग वे में चल रही है, ठीक है, ऐसे 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 चल रही है, ठीक है। तो उन वाइट शीप को कई बार देखा गया है क्रॉस एंड रिक्रॉस द स्ट्रिप्स ऑफ मून ब्लांच ग्रीन, और वो कहाँ जा रही है, मून ब्लांच ग्रीन स्ट्रिप्स पे, है ना, एक जहाँ पे शाम के टाइम में वो भी अपने जो है जहाँ पे उनको मून दिखेगा वहाँ वो जाएगी। कम शेपर्ड एंड अगेन रिन्यू द क्वेस्ट, तो तुम शेपर्ड वापस आओ और अगेन दोबारा से रिन्यू करो, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है। तो यहाँ एक तरह से इस स्टेंजा में उन्होंने बताया है कि जो स्कॉलर जिप्सी है वो मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये जो पोएम है ये ली है जो जोसेफ गैल्विले की बुक द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग जो 1661 में पब्लिश हुई थी उसकी स्टोरी से लिए। उसमें ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की स्टोरी बताई गई है। वो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट कैसे थे, उन्होंने जिप्सी ज्वाइन कर लिया था फ्रीडम के लिए, है ना, कि उन जिप्सी की जो घुमक्कड़ लोग हैं, जो बंजारे लोग हैं, उनकी फ्री इतनी लाइफ कैसे होती है, उनके ट्रेड को जानने के लिए, उनके आइडियोलॉजी को जानने के लिए उन्होंने जिप्सी ज्वाइन किया था ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ने। तो ये जब पोएम लिख रहे थे तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये जो आया ना वाइट शिप आर सम टाइम सीन, तो इन्होंने कहीं ना कहीं वो इतने इमेजिनेशन में खो गए कि उन शेपर्ड को इन्होंने जो स्टूडेंट थे ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने कंट्री साइड में इनको देखा है कई बार, ठीक है, एक इमेजिनेशन में उनको देखा है।
तो एक तरह से उन्होंने यहाँ पे वाइट शिप उनको बोल दिया, क्योंकि इमेजिनेशन में इन्होंने उन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट को देखा है 200 साल बाद। गो फॉर दै कॉल यू शेपर्ड फ्रॉम द हिल, जाओ और तुम्हें शेपर्ड को बोले तुम जाओ, तुम्हें भेड़ें बुला रही है, उनको जाके अनटाई कर दो उनके बाउंड्री से, उनको अकेला मत छोड़ो, भूखा मत छोड़ो, उनको जो वो अपने फ्लॉक में, अपने झुंड में बहुत देर तक अपना गला फाड़ की आवाज़ करती है, उनको अकेला मत छोड़ो, उनको चरने दो, नई घास आने से पहले उनको चरने दो, क्रॉप ग्रासेस शूट अनदर हेड, मतलब उनको छोटी छोटी घास ही चरने दो। बट व्हेन द फील्ड्स आर स्टिल, जब जो खेत हैं वो शांत हो जाते हैं एंड लोग जो हैं वो थके हुए और जो डॉग्स हैं वो अपने रेस्ट पे जाते हैं, तब उन्होंने सिर्फ वाइट शिप को देखा वहाँ पे, और वो क्या करते हुए क्रॉस और रिक्रॉस द स्ट्रिप्स ऑफ मून ब्लांच ग्रीन, वो कभी आ रही थी कभी जा रही थी, मतलब फ्रीली घूम रही थी वो। कम शेपर्ड एंड अगेन रिन्यूज़ द क्वेस्ट, तुम आओ शेपर्ड और अपना क्वेश्चन फिर से रिन्यू करो। और क्वेश्चन क्या कि ये जिप्सी क्या है ना, कैसे रहते हैं, तो ये सब इनकी लाइफ के बारे में बताओ। कम शेपर्ड, आओ शेपर्ड एंड अगेन रिन्यू द क्वेस्ट, अपना जो क्वेस्ट है, अपना जो क्वेश्चन है वो रिन्यू करो तुम। तो ये एक स्कॉलर जिप्सी का स्टेंजा मैंने आपको बता दिया। ये बहुत बड़ी पोएम है, इसके सारे वीडियोज़ आप देखेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगी। 1853 में पब्लिश हुई है। स्कॉलर जिप्सी मतलब, स्कॉलर का मतलब आप सब समझते हैं, और जिप्सी जो ऐसा झुंड जो फ्री रहने वाला हो, जो घुमक्कड़ लोग हैं या जो बंजारे लोग हैं उनको बोला गया है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये पोएम। थैंक यू।